डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी जो पार्ट ऑफ स्पीच की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कल हमने टॉपिक है नाउन है वो सीखा था। आज हम एक और टॉपिक जो है इसका करने जा रहे हैं। जो 8 भाग हम पार्ट ऑफ स्पीच में मानते हैं लगभग, उसके अंदर दूसरा भाग आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, प्रोनाउन होता क्या है या प्रोनाउन की डेफिनेशन। व्हाट इज प्रोनाउन? जैसा कि आप हिंदी के अंदर पढ़ते ही आए हो, प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर काम लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विच वर्ड विच कम in the place of noun are known as pronoun। वो शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं। संज्ञा को जो रिप्लेस कर देते हैं संज्ञा के स्थान पर आकर के, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है। जब हम बार बार एक ही शब्द है, अब इससे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा मैंने बताया था, वर्ड विच रेफर्स टू ए स्पेशल पर्सन, थिंग और प्लेस इज नोन एज नाउन। और उस नाउन वाला जो शब्द है, संज्ञा का जो शब्द है, उस शब्द को बार बार उसका रिपीटिशन ना हो, उसका बार बार दोहराव ना हो, इस चीज से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, राहुल इज स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ 9th। मैं लिख देता हूं कि राहुल है वो 9th का स्टूडेंट है। मैंने ये प्रश्न कर दिया। अब मैं लिखता हूं, राहुल इज ए गुड ओरेटर। राहुल इज ए गुड प्लेयर। अब मैं बार बार एक ही एक शब्द को रिपीट किए जा रहा हूं, राहुल राहुल। ये बोलने में सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है। एक चीज के ऊपर ज्यादा वो दोहराव होता जा रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए मैं बजाय राहुल राहुल बार बार पुकारने के, उसके स्थान पर मैं ही जो प्रोनाउन है उसका यूज करूंगा। राहुल इज ए स्टूडेंट ऑफ 9th, ही इज ए गुड ओरेटर, तो ही इज ए गुड प्लेयर। तो मैं ही का यूज नाउन के स्थान पर, राहुल के स्थान पर मैंने किया है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार से हम अपना जो दैनिक जीवन है उसके अंदर बार बार कई सारे शब्दों का नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन के कितने भाग होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करेंगे नंबर 1 भाग की। नंबर 1 भाग जो है, हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन जैसा नाम है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये वो प्रोनाउन होते हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है। जैसे आई, माई, मी। उसके बाद में बात करें तो वी, ओवर, एस, यू, यूअर और यू, ही, इज, हिम, सी, हर,
हर, दे, देयर, देम। अब हम देखते हैं ये जो आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, दे है, ये कोई ना कोई व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये सभी प्रोनाउन आपके क्या हो जाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, जैसा मैंने आपको टेबल तो आपके सामने लिख दी है। जो हमारे फर्स्ट टू रो वाले हैं इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसमें खुद है वो शामिल करता है अपने आप को, बोलने वाला, जैसे आई, माई, मी, वी, ओवर और एस। उसके बाद में तीसरी जो रो है हमारी, ये है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और उसके बाद नीचे वाली जो तीन रो दी हुई है इनमें हमारा आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, यूर, यू है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। तो हम तीन कैटेगरी के रूप में हम देख रहे हैं। यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आई, वी, यू, ही, सी, दे है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद माई है, ओवर है, यूर है, हिज है, हर है, देयर है, ये कहलाता है आपका पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। और ये तीसरे वाली जो रो है, कॉलम है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इस प्रकार से हम प्रोनाउन को यहाँ पर बांट सकते हैं। यदि एक सीधा साधा सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसकी बात की जाए कि प्रथम पुरुष जिसको आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हो वो बोलने वाला होता है। सेकंड पुरुष जिसको आप जो है यू, यूर, यू के माध्यम से इंगित कर रहे हो वो सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन जो है आपका, ये जो है ही, हिज, हिम, सी, हर, या इनका प्लूरल है दे, देयर, देम। ये जिसकी बात की जा रही हो उसको कहा जा सकता है, वो चाहे यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन कहलाएगा, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन कहलाएगा, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। इस प्रकार से हमें जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको बांट सकते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन का यदि दूसरे भाग की बात कर ली जाए तो मैंने इस टेबल के अंदर ही उनको इंगित कर दिया है। इसको यदि मैं निकाल के आपको बताता हूं अलग से, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन आप इनको कह सकते हो। ये प्रोनाउन जो है किसी चीज के ऊपर अपने पोजीशन को दिखाते हैं, अपने अधिकार को दिखाते हैं। मैं ये बोलता हूं दिस इज माइन मार्कर, ये जो मार्कर है माइन मेरा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइन मुझे यहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए। माइन है वो पॉजेसिव केज में ना करके माई आएगा, दिस इज माई मार्कर, तो ये ज्यादा बेटर है। माइन एज ए प्रोनाउन के रूप में आता है। यदि मैंने ये बोल दिया दिस इज माइन, तो माइन के आगे मैं कुछ नहीं लगा सकता, वहां पर माइन तक मेरे को सीमित रखना पड़ेगा। वो एज ए, क्योंकि हमने ये चीज सीखी है कि प्रोनाउन है वो संज्ञा के स्थान पर आता है, नाउन के प्लेस पर आता है, तो मार्कर पहले से ही नाउन है। दिस इज माइन कह दिया तो माइन स्थान लेना चाहिए मार्कर का, जबकि मैं ये बोल रहा हूं दिस इज माइन मार्कर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइन के आगे संज्ञा नहीं लिखी जाती है, वो सर्वनाम काम करता है एज ए सर्वनाम। और जबकि जब मैं बोल देता हूं दिस इज माई मार्कर, तो यहाँ पर माई है वो एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है और उनको हम पॉजेसिव केज के रूप में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको पॉजेसिव केज वाला जो है एज ए प्रोनाउन भी बता दिया मैंने कैसे होता है, और एज ए पॉजेसिव कारक के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में काम कैसे करता है वो भी मैंने बताया। किसी संज्ञा के साथ प्रयोग हो रहा है तो वो वहां पर एज ए एडजेक्टिव प्रयोग हो रहा है, और अकेला प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एज ए प्रोनाउन प्रयोग हो रहा है। ये आप ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद हम तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते वक्त हम देखेंगे दो प्रकार हमने किए हैं, पहले पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा हमने किया है जो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है वो आपको मैंने बताया है। अब हम चलते हैं आगे नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में हम देखेंगे एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको सेम ही शब्द रहते हैं। जैसे जहां पर भी किसी जब नाउन है उस सॉरी प्रोनाउन है उसके आगे जब हम सेल्फ या सेल्स ऐड कर देते हैं, सेल्फ या फिर सेल्स ऐड होता है तो वो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे मैं माई ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। जैसे मैं यहाँ पर और ऐड कर देता हूं क्या हो जाएगा, ओवर सेल्फ। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो भी बनते हैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूं आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये जो काम है वो अपने आप से करूंगा। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि भाई मेरी जगह और को नहीं करना दूंगा। यहाँ पर मैं ये भी बोल सकता आई विल डू इट, आई विल डू इट कि मैं ये करूंगा, लेकिन ये बात कम जोर डालने वाली होगी। लेकिन जब मैं माई सेल्फ ऐड कर देता हूं तो इसका मतलब मेरी बात पर मैं बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं कि ये काम मैं खुद करने जा रहा हूं। इसलिए इसको जो है मैं ये लगाते हैं, इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। माई सेल्स, ओवर सेल्स, देन सेल्स, ये कई प्रकार से आपको पता है। योर सेल्स, योर सेल्स बहुवचन बनाते हैं तो आपको पता है सेल्फ से ऑटोमेटिक हो जाता है वहां पर। और अनेक प्रकार की जो है हर सेल, इन सेल, ये यूज किया जाता है। इसी को हम एक नाम और देते हैं, इंटेंसिव बोल देते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ध्यान रखना आप, यही सेम ही शब्द यूज उसके अंदर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा में अंदर है उसमें अलग रहता है। उसके बाद हम 4 नंबर में जाएं प्रोनाउन के, तो 4 नंबर भाग है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। वैसे कोई भी आ सकता है लेकिन हम यहाँ पर ले लेते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन से होते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इसके अंदर जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या आपके डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। मैं सिर्फ मतलब इसी पेन की बात कर रहा हूं, हालांकि मेरे पास मार्कर है सॉरी, लेकिन मैं जब किसी बात को ऐसे बोलता हूं दिस इज माइन बुक, ये बुक मेरी है, तो इसका मतलब मैं इसी बुक की बात कर रहा हूं, कोई और बुक की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां पर डिमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं, मैं किसी चीज का एक तरह से निर्धारण कर रहा हूं कि ये मेरा है, ये मेरी चीज है, इसी चीज की बात हो रही है, कोई और चीज की बात नहीं हो रही है ना। दिस बुक इज रिलेटेड टू मी, ये किताब मेरे से संबंधित है, मेरी किताब है। यहाँ पर हम दिस के माध्यम से इंगित कर देते हैं कि इसी किताब की बात हो रही है, कोई और किताब की बात है नहीं हो रही है। उसके बाद हम बात करें 5 नंबर में, हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। ये जो प्रोनाउन होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसके अंदर दो ही मुख्य जो प्रोनाउन या वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक होता है ईच अदर, और दूसरा है इसके अंदर वन अनदर, वन अनदर। इन शब्दों के अंदर या ये जो शब्द है प्रोनाउन शब्द वहां पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर म्यूचुअलिटी पाई जाती है, पारस्परिकता पाई जाती है। These pens we will distribute each others, ये जो पेन है वो हम आपस में बांट लेंगे, एक दूसरे के साथ बांट लेंगे। यहाँ पर पारस्परिकता होगी तो हमने कह दिया each other। They will solve out these problems with one another, हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, हम कहेंगे कि वो इस समस्या को एक दूसरे के साथ सोल्व आउट कर लेंगे, निपटा लेंगे, वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग हमने किया। उसके बाद हम बात करें 6 नंबर, इसका भाग ले लेते हैं प्रोनाउन का, तो उसके अंदर हम मैं साइड लिख लेता हूं, इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो किसी अनिश्चित
व्यक्ति की ओर इशारा करेगा, कोई अनिश्चित जो पर्सन है उसकी ओर इशारा करेगा। जैसे somebody, someone, इसी प्रकार की बातें हम वहां पर करते हैं। somebody stole my book, किसी ने मेरी किताब चुरा ली। someone took my toothbrush, किसी ने मेरा टूथब्रश ले लिया। तो हम किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा नहीं करते हैं, बल्कि हम वहां पर कोई ना कोई किसी एक ऐसे पर्सन की ओर जिसका हमें आइडेंटिटी का पता नहीं है उसकी ओर इशारा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन के नाम से। एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, समवन, ये सब इस प्रकार के शब्द इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हम अभी तक 6 भागों के बारे में बात कर चुके हैं और 7वां भाग हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। नाम से जैसे पता चल रहा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो पर्सन पूछने के काम आते हैं और इनकी शुरुआत जो है WH वर्ड, हाउ, इन्हीं के साथ में रहती है ना। जैसे हम कहते हैं, जैसे हु, वॉम, इनका प्रयोग करें तो इनके माध्यम से माना जाता है कि हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें विच की, तो विच किसी वस्तु के, जानवर के बारे में हम पूछ रहे हैं तो विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पर्सन जिनके माध्यम से हम WH वर्ड है, चाहे वाई हो, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई ना कोई पर्सन। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाई आर यू कमिंग, आप क्यों आए हो। व्हाट्स योर नेम्स, आपका नाम क्या है। विच इज योर बुक, आपकी पुस्तक कौन सी है। ये सब आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन के उदाहरण है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे चल करके हम बात करेंगे 8 नंबर हमारा जो प्रोनाउन है या भाग है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन जो है देखने में हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो सर जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर भी शब्द वैसे ही आते हैं, जैसे हु, हुज, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, whom, what और which। इसके अंदर डेट भी आता है। लेकिन ये जो वर्ड्स है ये कैसे स्टार्ट नहीं होता है, इनका जो अर्थ है वो कैसे स्टार्ट ना होकर के जैसे स्टार्ट होता है। जो जिसका जिसे जो जो डेट का अर्थ भी यहाँ पर जो मतलब जैसे इनका अर्थ है वो स्टार्ट होता है और ये ज्यादातर शुरुआत में ना लग करके बीच के अंदर वाक्यों में ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। कई बार शुरुआत में भी आ जाता है जिसमें हम रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं, जैसे व्हेन है, रिलेटिव एडवर्ब आती है व्हेन, वेयर, ये रिलेटिव एडवर्ब होती है। व्हेन समय के लिए और वेयर जो आपका स्थान के लिए आता है। तो इनके अंदर हम देखते हैं दो जो वाक्य के भाग होते हैं, सेंटेंस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम क्लास जोड़ते हैं आपस में, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा उसके साथ डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो इन रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से जोड़ा जाता है। इनको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी कह सकते हैं। इनके माध्यम से दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। जैसे आई नो द बॉय हू स्टोल माई बुक। अब जैसे ये वाक्य हमने देखा, मैं उस लड़के को जानता हूं हु स्टोल माई बुक, जिसने मेरी किताब को चुराया। अब एक तो ये भाग है इसका, आई नो द बॉय, ये इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हम आई से लिख देता हूं मैं। और हु स्टोल माई बुक, जिसने मेरी पुस्तक चुराई, इसको मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज SC से लिख देता हूं।
ये इस वाक्य के दो पार्ट है। अब हम देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी शुरुआत किससे हो रही है, हु से हो रही है। और हु आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है, या इसको हम कंजक्शन भी कह करके बोल सकते हैं। इसके माध्यम से ये दोनों क्लॉज आपस में जुड़े हैं। हु स्टोल माई बुक का कोई अर्थ निकलता नहीं है। यदि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज आई नो द बुक, आई नो द बॉय सॉरी नहीं बोलते हैं, तो आई नो द बॉय हु स्टोल माई बुक जब ये पूरा बोलेंगे तभी समझ आएगा कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने मेरी किताब चुराई। तो इस प्रकार से हमारे 8 प्रोनाउन है वो पूरे हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये प्रोनाउन की जो श्रृंखला है इस पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, उससे आपको अच्छी तरह से सर्वनाम क्या होता है समझ आया होगा और इसके भागों के बारे में जानकारी मिली होगी। थैंक यू टू वॉच।